जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर्स आपने तमाम प्रीवियस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। सो दिस लेक्चर आपका जी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का है, एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 13। और इसकी बुक का मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सी लेनी है, एमए गनी या फिर अजीम अकेडमी। ये बीकॉम पार्ट 2 में भी एप्लीकेबल है, आईटी पार्ट 2 में, और बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में भी एप्लीकेबल है ये चैप्टर। सो एडवांस अकाउंटिंग का आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और आप सबको वेलकम है एडवांस अकाउंटिंग के लेक्चर 9 में। तो स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में आपकी दो इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। सो वी विल स्टार्ट नाउ। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है, डिस्प्ले किया गया है। मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। एक्स एंड वाई merchants carry on their business through 5 departments numbered 1 to 5। देखिए 5 डिपार्टमेंट्स हैं मर्चेंट्स के, एक्स एंड वाई के। तो उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो कैरी ऑन किया हुआ है। ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द रिजल्ट्स आर डिपार्टमेंट्स। उनका जो पहला तजारती साल था, जो पहला उनका पीरियड था, क्राइटेरिया था, अरसा था, उसमें जो उनकी तजारत हुई है, उनका जो रिजल्ट जो है ट्रेडिंग का रिजल्ट वो ये है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आगे 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। परचेजेस आपकी हैं 25,000, फर्स्ट डिपार्टमेंट की 15,000, सेकंड 5,000, थर्ड की, फोर्थ की 13,000, फाइव की 17,000। सेल्स आपकी हैं 24,000 फर्स्ट की, सेकंड की 10,500, थर्ड की आपकी 4,750, फोर्थ की आपकी 11,500 एंड फिफ्थ की आपकी 15,000। देन स्टॉक ऑन हैंड, मतलब जो आपके पास स्टॉक ऑन हैंड है, जो आपके पास मौजूद है स्टॉक, वो कितना है। और इसको आप लोग कह सकते हो कि आपको क्लोजिंग स्टॉक भी है, या स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। 6,000 फर्स्ट डिपार्टमेंट का, 7,000 सेकंड डिपार्टमेंट का, थर्ड डिपार्टमेंट का 1,000, फोर्थ डिपार्टमेंट का 3,000 एंड फिफ्थ डिपार्टमेंट का आपका 6,000। Then the expenses which are to be charged to each department in proportion to the purchases for that department are as follows। जो expenses charge हुए हैं हर डिपार्टमेंट को, उनकी जो proportion है, जो purchases for that department are as follows, वो आपको दिए गए हैं। और ये आपके वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके प्रोपोर्शन किसकी होगी, परचेजेस के लिहाज से। अच्छा जी, सैलरीज एंड कमीशन आपकी 2,750, रेट्स एंड रेंट है आपकी 750, जनरल एक्सपेंसेस आपकी हैं 600, इंश्योरेंस आपकी है 250। सो शो द फाइनल रिजल्ट इन ईच डिपार्टमेंट एंड आल्सो द कंबाइंड रिजल्ट। आपने फाइनल रिजल्ट और कंबाइंड रिजल्ट आपने दोनों मतलब टोटल भी शो करना है, और आपने इनका जो हर डिपार्टमेंट का ईच रिजल्ट भी आपने शो करना है। और जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एलोकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस है आपके अकॉर्डिंग टू परचेजेस, और अकॉर्डिंग टू फिलहाल परचेजेस ही आप जो तमाम डिपार्टमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आपने वो परचेजेस के लिहाज से ही करनी है। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ले जी स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 13 की शो हुई है, तो डिस्प्ले की गई है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी हाइडिंग आ गई, डेबिट और क्रेडिट साइड आ गई। डेबिट साइड पर परचेजेस है आपकी सबसे पहले, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 एंड 5, आपने सबके लिए 25,000, 15,000, 5,000, 13,000 एंड 17,000, टोटल आपकी आ गई 75,000। फिर आपकी सेल्स है क्रेडिट साइड पर, डिपार्टमेंट 1 की आपकी 2 3 4 5 की रिस्पेक्टिवली 24,000, 10,500, 4,750, 11,500, 15,000, टोटल आपकी आ गई 65,750। उसने कहा था ना कि आप ईच डिपार्टमेंट को शो करो और सेपरेटली इनकी शो करो, साथ में कंबाइंड भी शो करो, तो इसलिए हम टोटल का भी कॉलम बना रहे हैं। और क्लोजिंग स्टॉक आप देख लें, 6,000, 7,000, 1,000, 3,000 एंड 6,000, तो 23,000 आ गया। अब आपको लग रहा होगा काफी छोटे छोटे बनाए हुए हैं डिब्बे बॉक्सेस वगैरह, तो याद रखिएगा इनके आपको 5 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, दैट्स वाई आपको 5 के 5 को पूरा करना है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फासला रख के ना उसको काम को कर रहे हैं। आपने भी इस तरह से बड़े ध्यान से काम करना, आपकी जो है ये रकम ठीक लिखी जाए। और उसके बाद आपने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है या ग्रोस लॉस निकालना है। अगर तो क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, दैट मींस आपको ग्रोस प्रॉफिट है और आपका आएगा डेबिट साइड पर। अगर तो डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से, तो आपका जो ग्रोस लॉस आएगा, इसका मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बढ़ी है। क्या होता है, इफ इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंसेस देन यू विल कैरी डाउन ग्रोस प्रॉफिट, बट इफ debit side is greater than the credit side, then this will show that you will carry down the gross loss। तो ये जी आपको छोटा सा कंसेप्ट है। अब आप टोटल कॉलम देख लें, ऐड किया 88,750 आ गया, यानी 88,750 आपको क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है। डेबिट साइड आपकी है 75,000 टोटल की, सो दैट मींस आपका टोटल में इतना आपका ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 13,750। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि टोटल में आपको ग्रोस प्रॉफिट आ गया है तो सब में प्रॉफिट ही होगा, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है एक आर डिपार्टमेंट में लॉस का हुआ, तो आपने हर डिपार्टमेंट को इसलिए चेक भी करना है। तो ऐसे ही आपने रिस्पेक्टिव तमाम डिपार्टमेंट चेक किया, 21,000 आपका है डिपार्टमेंट 5 का,
और 4000 आपका आ गया डिपार्टमेंट 5 का ग्रोस प्रॉफिट। ऐसे ही आपका 1500, 750 और 2500, 5000 आपका आगे ग्रोस प्रॉफिट। आप हर क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करते जा रहे हो। इसके बाद हमने करनी है एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट को आप लोग ले जाएंगे कैरी डाउन जो आपने किया इसको आप ले जाओगे ब्रो डाउन में, लेकिन इससे पहले आपको करनी है वर्किंग। वर्किंग में आपने बनानी है रेशियो अकॉर्डिंग टू परचेजेस। इनके तमाम एक्सपेंसेस को आपने अकॉर्डिंग टू परचेजेस डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 5 डिपार्टमेंट्स, इसलिए हम लोग पहले बनाएंगे रेशियो। इसको हम लोग देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने रेशियो बनानी है, क्योंकि आपने जो एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है आपने अकॉर्डिंग टू परचेजेस करनी है। तो हम देखते हैं एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू परचेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट एज डिपार्टमेंट 1। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने जो परचेजेस हैं डिपार्टमेंट 1 की परचेजेस आपकी थी 25,000 की, जबकि टोटल परचेजेस थी इसकी 75,000। तो आपने सिंगल डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंट की परचेजेस को डिवाइड करना है टोटल डिपार्टमेंट्स की परचेजेस और आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्सपेंसेस, तो आपकी वो बन जाएगी रेशियो। ठीक है, 25,000 को आपने डिवाइड किया 75,000 से और जो आपका एक्सपेंस है आपने उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके तमाम के वो जो है आती जाएगी। ऐसे आपके डिपार्टमेंट 2, 3, 4 एंड 5 का जो जो उनकी परचेजेस है सिंगल की और डिवाइड करना है आपने टोटल पर, तो आपकी इनकी बनती जाएगी रेशियो। देखिए नीचे भी टोटल निकाली भी है 25,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 13,000 प्लस 17,000 इज इक्वल टू 75,000। ये आपके हो गया अकॉर्डिंग टू परचेजेस। तो इन तमाम के लिहाज से आपने एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी है और इस तरह से आपका जो है एक्सपेंस आपको आपके सोल्व होते जाएंगे। तो उम्मीद आपको इस चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, यानी कि इसके सोल्यूशन पर। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर। जो कि आपको ऊपर ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन आया था उसको हमने यहाँ पे कर दिया ब्रोड डाउन। तकरीबन आप पे आया 5,000, 2,500, 750, 1,500 और 4,000। तो ये था जी आपका ग्रोस प्रॉफिट जिसको हम लोगों ने किया है ब्रोड डाउन। जी हाँ बिल्कुल, ये आपके तमाम आ गए ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन। तो अब हम लोगों ने तमाम एक्सपेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, अब उसको हम देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सबसे पहले जी हमने ये सैलरीज एंड कमीशन 917, 550, 18 सॉरी 183, 477, 623, ये आपके आगे सैलरीज और कमीशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन। जी तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया आपने इन तमाम एक्सपेंस की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अकॉर्डिंग टू परचेजेस और उसकी हमने रेशियो बनाने सीख ली। ऐसे ही आपकी सैलरीज एंड कमीशन जो टोटल पड़ी हुई थी वो तकरीबन आपकी थी कोई 2,750 की। उसके आपने डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसके मुताबिक आपकी तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले की हिस्से में आई 917 रुपए, दूसरे के 550, तीसरे के 183, चौथे के 477 और पांचवे के 623। टोटल आपकी होगी 2,750 रुपीज की। रेट्स एंड रेंट्स थे आपके 750 टोटल था, तो 250, 150, 50, 130 एंड 170 डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जनरल एक्सपेंसेस आपके 600 के थे, 200, 120, 40, 104 एंड 136। इंश्योरेंस आपकी थी 83, 50, 17, 43 एंड 57 और ये आपके हो गए 250 रुपीज। तो ये स्टूडेंट्स इसके बाद आपने देखना है आपको नेट प्रॉफिट हुआ है नेट लॉस हुआ है। तो आपने जी क्रेडिट साइड को प्लस किया डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन योर डेबिट साइड, दैट मींस आपको होगा इसमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो कि आपको हुआ है फर्स्ट डिपार्टमेंट में 3,550, सेकंड में 1,630 रुपीज, 460 थर्ड में, 746 फोर्थ में एंड 3,014 5 में, और टोटल आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 9,400। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। और अब हम लोग इंशाल्लाह इसके करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम सेकंड शो हो रही है। स्पेंसर्स स्टोर्स हैज 3 डिपार्टमेंट्स। स्पेंसर स्टोर्स का नेम है, उसके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स एंड कन्फेक्शनरी।
From the following data, prepare a departmental profit and loss account in columnar form for the year ended 31st March 1993. ये जो आप बनाते हो ना लंबाई में मतलब बनाते हो तो इसको हम कहते हैं कोलमनर फॉर्म। उसने कहा जी आप इसकी फॉर्म में डाटा को बनाएं, इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएं। तो उसको आपने उसमें बनाना है। परचेजेस आपको दी गई हैं, डाटा आपको दिया गया 31 मार्च 1993 का। परचेजेस उसकी हैं कॉस्मेटिक्स की 52,800, गारमेंट्स की हैं 43,600 एंड कन्फेक्शनरी की है 34,800। टोटल कितनी होगी 1,31,200 रुपीज। एंड इसके बाद आपकी सेल्स हैं कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स एंड कन्फेक्शनरी की आपकी इंडिविजुअली 80,000, 64,000 एंड 48,000 आपके रिस्पेक्टिवली 1,92,000 की टोटल हो गई। ओपनिंग स्टॉक कॉस्मेटिक्स का 14,600, गारमेंट्स का 11,240 एंड कन्फेक्शनरी का 9,120। टोटल आपका आ गया 34,960 रुपीज। उसके बाद इंश्योरेंस आपकी 900, कमीशन है 3,840 रुपीज, डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं 2,400, रेंट है आपका 4,200, डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका 1968, सैलरीज आपकी हैं 31,500, एडवर्टाइजमेंट्स आपकी हैं तकरीबन 1944, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके हैं 7,890 रुपीज एंड डेप्रिसिएशन आपकी है 2,940 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया कॉस्मेटिक्स का 12,400, गारमेंट्स का 8,654, कन्फेक्शनरी का 9,746। टोटल आपका हो गया 30,800। ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन्ड इक्वली बिटवीन दी थ्री डिपार्टमेंट एक्सेप्ट दी फॉलोइंग। उसने कहा जी तमाम एक्सपेंसेस जो उनसे आपके हैं वो तीनों डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे एक्सेप्ट दीज एक्सपेंसेस, ये चार एक्सपेंसेस के अलावा। डिलीवरी एक्सपेंसेस आपके होंगे अकॉर्डिंग टू सेल्स, कमीशन 2% ऑफ सेल्स, कमीशन आपने लेनी है 2% ऑफ सेल्स, मतलब आप सेल्स की 2% कमीशन लेंगे और जो आपकी कमीशन निकलेगी उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू सेल्स। कमीशन आपकी है। अच्छा इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, सैलरीज एंड इंश्योरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ 654। सैलरीज और इंश्योरेंस को आपने करना है किस प्रोपोर्शन के लिहाज से 654 के लिहाज से, मतलब 6 + 4 5 + 4 करोगे तो ये जो आपकी रेशियो बनेगी 6 5 15 आपकी बनेगी। तो जिस वक्त आपने फर्स्ट डिपार्टमेंट की करनी है 6/15, सेकंड की करनी है 5/15, थर्ड की करनी है 4/15 और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव 1.5% ऑफ परचेजेस। तो डिस्काउंट रिसीव 1.5% है, उसको आप रिसीव करेंगे, उसको आप किसके लिहाज से करेंगे परचेजेस के लिहाज से करेंगे, यानी कि कमीशन को आप सेल्स के लिहाज से करेंगे 2% को और डिस्काउंट रिसीव को आप परचेजेस के लिहाज से करेंगे 1.5% को। तो जो बढ़ते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स आपका प्रॉब्लम नंबर 2 शो हो रही है ऑब्जेक्ट नंबर 13 डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1993। कॉस्मेटिक्स है आपका, गारमेंट्स है एंड कन्फेक्शनरी, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया था, आपने लिख दिया 14,600, 11,240 एंड 9,120। परचेजेस आपको दी गई थी वो आपने ऐड कर दी 52,800, 43,600 एंड 34,800। उसके बाद आपको सेल्स दी गई थी क्रेडिट साइड पर 80,000, 64,000 एंड 48,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया था 12,400, 8,654 एंड 9,746। तो जी आप देख सकते हैं वाजिया है, आप टोटल करेंगे, इसका एग्रीगेट करेंगे तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन इज डेबिट साइड, दैट मींस आपका डेबिट साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, कैरी डाउन होगा। उसी को आप ले गए हो तकरीबन आपका है 25,000 का डेबिट में कॉस्मेटिक्स की, 17,814 का गारमेंट्स की डेबिट में और कन्फेक्शनरी का आपका 13,826 में डेबिट। याद रखना है क्रेडिट साइड में से आपकी लेस हो रही है डेबिट साइड, या फिर जो साइड बड़ी है उसमें से आपने लेस किया है छोटी साइड। कन्फेक्शनरी क्या है तो कन्फेक्शनरी में से ही लेस होगा, गारमेंट्स क्या है तो गारमेंट्स में ही लेस होगा, कॉस्मेटिक्स क्या है तो कॉस्मेटिक्स में से ही लेस होगा। जो डिपार्टमेंट का आप क्रेडिट साइड देख रहे हो उसी डिपार्टमेंट का डेबिट साइड देखो। ग्रोस प्रॉफिट आ गया आपका, उसके बाद आपने कर दिया ग्रोस प्रॉफिट को ब्रो डाउन क्रेडिट साइड पर। अगर तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पर जाएगा, अगर तो लॉस है तो डेबिट साइड पर जाएगा। इसके आप रीजन देख लो, ऊपर अगर क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है तो नीचे डेबिट साइड पे आएगा, अगर नीचे डेबिट साइड ऊपर क्रेडिट साइड पे आएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट आपका ब्रो डाउन हो गया 25,000, 17,814 एंड 13,826। सैलरीज आपकी हैं, आपको उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है 615, 515 एंड 415 के लिहाज से। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई 12,600, 10,500, 8,400। उसके बाद आपकी आ गई इंश्योरेंस की 6 और 15, 5 और 15 एंड 4 और 15। सैलरी जो मेरा ख्याल है उसने आपको यही कहा था ना कि आप इनके अपोर्शनमेंट करनी है सैलरी इंश्योरेंस की रेशियो 654 की रेशियो पर। आप टोटल रेशियो को ऐड किया
और डिवाइड किया सिंगल रेशियो पे। अगर पहले किया तो 6/15 6/15, सेकंड किया तो 5/15, थर्ड किया 4/15, तो यहाँ पे आ गया 1600, 1280 एंड 960 रुपीज। उसके बाद आपकी कमीशन है, वो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। 2% ऑफ सेल्स है, आपने लिया सेल्स का 2%। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल सेल्स का हम 2% लेना है। देखो जी, डिपार्टमेंट ए की आपकी तकरीबन सेल्स थी 80,000, तो उसका आपने 2% लिया तो आपका आ गया 1600। ऐसे ही आपने सेकंड डिपार्टमेंट का 64,000 का 2% लिया तो आपका आ गया तकरीबन कोई 1280 रुपीज। ऐसे ही आपने थर्ड डिपार्टमेंट की सेल्स थी तकरीबन 48,000 की, उसका आपने 2% लेना है, ठीक है, ये आपने उस पर लेना, ओ का मतलब होता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना, 960 आ गई। ऐसे आपने उसके बाद आपने लेना है उस पर डिस्काउंट रिसीव पर 1.5% ऑफ परचेजेस है, मतलब आपकी परचेजेस पड़ी थी, क्रेडिट साइड की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड पर आपका डिस्काउंट रिसीव पड़ा है ना 1.5% ऑफ परचेजेस, मतलब परचेजेस आपकी डिपार्टमेंट 1 की थी 52,800, उसका 1.5% लिया तो आगे 792 का। सेकंड की थी 43,600, उसका 1.5% लिया तो आगे 654, और थर्ड की आपकी थी 34,800, उसका आपने 1.5% लिया तो आपका आ गया 522। आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी, सेल्स और परचेज का आपने रेशियो किस तरह लेनी है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगे तो उसकी आपकी आ जाएगी। उसके बाद डिलीवरी एक्सपेंसेस आपने करने हैं, तो डिलीवरी एक्सपेंसेस का उसने आपको किस पर कहा था, तो डिलीवरी एक्सपेंसेस आपके थे इन प्रोपोर्शन टू सेल्स, तो सेल्स की प्रोपोर्शन आपने निकालनी है 80,000 प्लस 64,000 प्लस 48,000, आपने प्लस किया, आपने की रेशियो बना ली 1,92,000 आ गया। इसको आपने डिवाइड किया हर एक के डिपार्टमेंट के सिंगल पे, यानी कि अब आपके जीरो कॉमन काट के तो डिलीवरी एक्सपेंस सेल्स की आपकी रेशियो बन गई 80 और 192 फॉर डिपार्टमेंट ए, 64 ओवर 192 फॉर डिपार्टमेंट बी, और 48 ओवर 192 फॉर डिपार्टमेंट सी। तो डिलीवरी एक्सपेंसेस टोटल आपके तकरीबन थे कोई 2400 के, उसको आपने इस रेशियो पे किया तो 1000 फर्स्ट में, 800 सेकंड में, 600 आपके थर्ड में। रेंट आपका है 1400 रेंट, एडवर्टीजमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, ये चार एक्सपेंसेस आपके ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इक्वली होनी है, इनके तीनों में बराबर तकसीम होने हैं। तो जी ये था आपका आज की प्रॉब्लम सेकंड, और इसमें आपने अच्छा एक और बात, इसमें आपको आएगा एक डिपार्टमेंट में नेट लॉस। देखो जी थर्ड डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं, क्रेडिट साइड देखो आप तकरीबन 15,858, अच्छा जी 1510। अब देखो आपका इसका सिर्फ फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है उसकी क्रेडिट साइड आपकी है 25,000 प्लस 792, तो आपकी आ गई 25,792, और इसमें से आपने डेबिट साइड लेस कर दी तो आपका आ गया 4,574 रुपीज, जो क्या है नेट प्रॉफिट कैरिड ऑन। उसके बाद जो बाकी दो डिपार्टमेंट है ना, इसकी डेबिट साइड बढ़िया है, मतलब सेकंड डिपार्टमेंट की 18,538 है डेबिट साइड, और इसमें से आपने लेस किया क्रेडिट साइड को तो आ गया 70 रुपीज लॉस में। और थर्ड का भी ऐसी है 15,858 एपिट में पड़ा हुआ है, मतलब डेबिट साइड बढ़िया है, तो इसमें से आपने क्रेडिट साइड को लेस किया तो आपका क्रेडिट साइड पे आ गया 1,510 रुपीज। तो इसकी कैलकुलेशन अब आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है हर एक कैलकुलेशन सिंगल ही करना, तो ये भी आप इतना काम खुद कर सकते हैं। तो दो डिपार्टमेंट्स में आपका आ रहा है नेट लॉस और एक डिपार्टमेंट में आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट। सो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया चैप्टर 13 की, तो सिंपल थी, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं था, कोई एक आदमी आपका पॉइंट था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आती होगी। सो टेक योर टाइम, आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉब्लम 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।